नमस्कार पोल्ट्री किसान भाई, आप सभी का हमारा इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पोल्ट्री MKPH। तो पोल्ट्री किसान भाई, आज हम बात करने वाले हैं कि पोल्ट्री मुर्गी का शेड आप किस तरह से बना सकते हैं या फिर पोल्ट्री शेड का निर्माण आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पोल्ट्री शेड की कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो और इसके बारे में पोल्ट्री किसान भाई आज हम आपको पूरा जानकारी देंगे कि आप पोल्ट्री शेड की मतलब कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से बना सकते हैं या फिर किस तरह से बनाएं। तो वीडियो पे अगर आप नया होंगे तो वीडियो को फुल तक वॉच कीजिएगा किसान भाई। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग चलाते होंगे तो वीडियो को फुल तक वॉच कीजिएगा, तो ही आपको समझ में आएगा कि पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन किस तरह से बनाएं या फिर पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो पोल्ट्री किसान भाई आप वीडियो फुल तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पोल्ट्री किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करते समय जो पहला मुद्दा होता है वो पोल्ट्री शेड का निर्माण का होता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि पोल्ट्री शेड का जो निर्माण करने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो पोल्ट्री शेड के निर्माण की जगह होता है वो मतलब बहुत ही समतल होना चाहिए और कुछ ऊंचाई पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर फाउंडेशन की ऊंचाई की बात करें तो फाउंडेशन की ऊंचाई ज़मीन की सतह से कम 2 या 3 फीट की ऊपर होना चाहिए। 2 या 3 फीट की ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 या 3 फीट ऊंचा नहीं होगा तो जिससे कि बारिश का जो पानी होता है वो फार्म में जमा हो सकता है। क्योंकि कभी कभार होता है कि जो मतलब बारिश होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। अगर 2 या 3 फीट ऊंचा नहीं रहेगा तो इससे हमारा फार्म में बहुत ज़्यादा नुकसान मतलब पहुंच सकता है। तो आप जब भी फाउंडेशन की बात करें तो 2-3 फीट ऊंचाई रखें, ताकि जो बारिश का पानी है वो फार्म के अंदर जमा बिल्कुल भी ना हो सके। और शेड मुख्य सड़क से ज़्यादा दूर ना हो, जिससे कि लोगों और गाड़ी का आना जाना सही रूप से हो सके। तो जब भी आप पोल्ट्री शेड का निर्माण करें तो पोल्ट्री किसान भाई एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप शेड बनाएं तो ये जो मतलब मेन सड़क होता है या फिर मेन रोड जिसे हम लोग बोलते हैं वो मतलब पोल्ट्री शेड से ज़्यादा दूर ना हो, ताकि कभी कभार जैसे कि हम लोग का दिक्कत हो जाता है कि जैसे कि चिक्स लेके आएँ या फिर दाना लेके आएँ, तो मतलब जो मेन रोड होता है इससे अगर बहुत दूर आपका पोल्ट्री फार्मिंग होगा तो कभी कभार जैसे कि पानी वगैरह ज़्यादा पड़ता है तो जिसके कारण हमारा गाड़ी वगैरह फंसने का बहुत ही चांस रहता है। तो जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग बनाएं तो पोल्ट्री फार्मिंग इस जगह पे बनाएं जहाँ पे कि आपका गाड़ी वगैरह भी सही ढंग से जा सके या फिर गाड़ी वगैरह भी आसानी से जा सके आपका पोल्ट्री फार्म पे, और कोई भी सामान वगैरह लाने में दिक्कत ना हो या फिर कहीं पर आपका जैसे कि माल सेल आउट करना है तो आपको तो मतलब चूजा वगैरह बेचने में किसी भी तरह का मतलब कोई चीज़ तकलीफ ना हो। तो जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग का शेड बनाएं तो पोल्ट्री फार्मिंग के शेड में तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, तो जो मुख्य सड़क है इससे थोड़ा नज़दीक ही बनाएं ताकि कोई चीज़ में दिक्कत वगैरह ना हो। और अगर हम बात करते हैं पोल्ट्री किसान भाई, साथ ही पोल्ट्री शेड का जो रास्ते होते हैं वो बिल्कुल ही नज़दीक ही होने चाहिए। पोल्ट्री शेड का जो रास्ते होते हैं वो बिल्कुल नज़दीक ही होने चाहिए। और पोल्ट्री किसान भाई अगर हम कभी कभी बात कर लेते हैं जो कि शेड का जो रास्ते होते हैं बिल्कुल ही नज़दीक होने से जो गाड़ियाँ होते हैं तो इससे जो होते हैं हमारे मुर्गा में ना बहुत सारा मतलब मुर्गी को स्ट्रेस आ जाता है, जिसके कारण हमारे जो मुर्गी होते हैं वो वज़न बढ़ाना मतलब बंद कर देता है। तो पोल्ट्री किसान भाई एक बात का और भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप पोल्ट्री शेड का निर्माण करते हैं तो शेड मतलब जो रास्ते होते हैं जो हम लोग का मतलब मेन रोड जिसे बोलते हैं इसका मतलब जस्ट साइड में बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि इसका अगर आप जस्ट साइड में बना लेते हैं तो इससे होता है क्या कि हमारा जो मुर्गी होता है वो मतलब जैसे कि जो गाड़ी वगैरह की आवाज़ होता है इसका कारण हम लोग का मुर्गी में मतलब बहुत सारा के स्ट्रेस आ जाता है, जिसका कारण हम लोग का मुर्गी का जो होता है वज़न वगैरह बहुत ही घट जाता है और जो वज़न वगैरह है वो बहुत ही लूज कर देता है, जिसका कारण हम लोग का मुर्गी बढ़ भी जाता है पर इसका जो वेट है इतना सही प्रकार से गेन नहीं कर पाता है। तो मतलब जस्ट रोड के साइड में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कुछ रोड से मतलब दूर ही होना चाहिए, पर मेन रोड का सुविधा मतलब पूरा अच्छी से होना चाहिए। और अगर बात करें पोल्ट्री किसान भाई की बिजली और पानी की सुविधा तो सही रूप से होना ही चाहिए। और चूजे और मुर्गियां की जो फीड है, दाना, दवाई, वैक्सीन आदि आसानी से उपलब्ध हो सके तो पोल्ट्री फार्मिंग इस जगह पे बनाना चाहिए। बॉयलर मुर्गी को बेचने के लिए बाज़ार भी उपलब्ध होना चाहिए। तो आप ख्याल रखिएगा कि हम सेट कहाँ बनाएं ताकि जो बॉयलर मुर्गी जब तैयार हो जाए तो बेचने के लिए इसका मार्केटिंग अवेलेबल हो, ज़्यादा हमें दूर जाना ना पड़े। और अगर बात करें तो शेड हमेशा पूर्व से पश्चिम की दिशा में होना चाहिए और शेड की जाली वाला साइड उत्तर या दक्षिण में होना चाहिए, जिससे कि हवा सही रूप से शेड के अंदर से बह सके और धूप अंदर ज़्यादा ना जा सके। तो आप पोल्ट्री फार्मिंग का शेड इस तरह से बना सकते हैं। और शेड की
चौड़ाई की अगर हम बात करें पोल्ट्री किसान भाई, शेड की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 25 से 30 फुट की आप 25 से 30 फुट की लंबाई आप मतलब 25 से 30 फुट रख सकते हैं और लंबाई अपना ज़रूरत के अनुसार रख सकते हैं। जैसे कि हमारा पोल्ट्री फार्मिंग आप देख सकते हैं पोल्ट्री किसान भाई, तो मेरा जो पोल्ट्री फार्मिंग है इसका जो लंबाई है लगभग 60 फीट है। तो आप लंबाई आप पे डिपेंड करता है कि आप लंबाई कितना रखना चाहते हैं, पर चौड़ाई मतलब 25 या 30 फुट ही रखें मैक्सिमम, इससे ज़्यादा चौड़ाई बिल्कुल भी ना करें। और शेड का जो फर्श होता है वो पक्का का होना चाहिए। अब तो मतलब ये छोटे छोटे जो चिप्स आता है इससे आप ढाल सकते हैं या फिर मिट्टी का भी रख सकते हैं, जो शेड का जो फर्श होता है ज़मीन है। और अगर हम बात करें कि शेड की जो दोनों मतलब शेड के दोनों और जाली वाला जो साइड में जो दीवार के होते हैं, तो फर्श से कम 6 इंच ऊंची ही होनी चाहिए, 6 इंच ऊंची ही होना चाहिए। जो मतलब फर्श से दीवार वाला साइड 6 इंच ऊंची ही होनी चाहिए। शेड की छत की अगर बात करें तो वो सीमेंट या शीट या चादर से बनाना चाहिए। और भी अगर बीच बीच में अगर वेंटिलेशन की जगह भी होना चाहिए, नहीं तो आप पे डिपेंड करता है आप इसे किस तरह से बना सकते हैं, लेकिन सीमेंट या फिर शीट या चादर से बना सकते हैं। और अगर बात करें पोल्ट्री किसान भाई को, चादर को दोनों साइड में 3-3 फीट लंबा रखें, जिससे कि बारिश में जो बौछार होते हैं वो शेड ना भींग सके। तो भाई एक बात हमेशा ध्यान रखें पोल्ट्री किसान भाई कि जब भी आप पोल्ट्री शेड बनाते समय आप जिस समय आप सीट बिछाते हैं, तो सीट बिछाने समय आपको 3-3 फीट दोनों साइड बाहर रखना है, ताकि जो कभी कभी ज़्यादा बारिश होने लगता है तो बारिश होने के कारण जो पानी जब बुछार मारने लगता है वो पोल्ट्री के अंदर जाता है। तो अगर आप 3-3 फीट अगर बाहर रखेंगे तो ये जो शेड होता है वो भीगने का बहुत ही कम चांस आता है। और आप ये जो बुछार होता है, पानी का जो बुछार होता है वो पोल्ट्री शेड के अंदर नहीं जा सकता है। तो भी इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, 3-3 फीट बाहर रखें। और शेड की जो साइज होती है, शेड की जो साइज होते हैं ऊंचाई फर्श से 6 या 8 फुट होनी चाहिए। अगर आप जाली की अगर बात करें तो 6 से 8 फुट होने चाहिए। और बीचों बीच की ऊंचाई अगर बात करें, जो मतलब पोल्ट्री फार्मिंग का जो बीचों बीच का जो ऊंचाई होता है इसका अगर हम बात करें तो 12 से 14 फुट का ही होना चाहिए। और शेड के अंदर बिजली के बल्ब, मुर्गी का दाना, पानी बर्तन, पानी की टंकी, उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग चलाते हैं तो। और शेड की और एक बात करना चाहते हैं कि शेड को दूसरे शेड से कम 500 फीट की दूरी पर लंबाई, अन्यथा शेड की जो मतलब इन्फेक्शन होता है या फिर जो बीमारी होते हैं, डायबिटीज होते हैं, दूसरे शेड पर जाने की संभावना बन जाती है या फिर बढ़ जाएगी। पोल्ट्री किसान भाई अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर आप मतलब पोल्ट्री फार्मिंग बना दिए या फिर पोल्ट्री का शेड बना दिए और हम चाहते हैं कि एक पोल्ट्री फार्मिंग और बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब जो दूरी होता है 500 फीट की दूरी जरूर बनाएं। नहीं तो कभी कभी जो होता है मतलब बहुत तरह का बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है, बहुत तरह का इन्फेक्शन वगैरह आ जाता है या फिर बहुत तरह का बीमारी वगैरह आ जाता है। तो अगर आपका एक फार्म में आ चुका है तो वो दूसरा फार्म में भी पहुँचने की बहुत चांस लगता है। तो आपको ख्याल रखना होगा कि एक फार्म से दूसरे फार्म में ना पहुँचे, तो अब इतना दूरी फार्म बनाएं। तो पोल्ट्री किसान भाई जितना महंगा मटेरियल आप यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको शेड का खर्चा आएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप पोल्ट्री शेड में बनाने में आप कितना खर्चा इन्वेस्ट करते हैं या फिर कितना खर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि जो पोल्ट्री किसान भाई आप जितना महंगा मटेरियल यूज कीजिएगा तो इतना आपको खर्चा आएगा। तो प्रॉफिट आने के बाद धीरे धीरे आप भी शेड की मतलब जो हाइट होता है और टेक शेड की मतलब कंस्ट्रक्शन वो करते जाएंगे। तो पोल्ट्री किसान भाई अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और पोल्ट्री किसान भाई अगर आप हमारे चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पोल्ट्री से जुड़ी आपको किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। आपको पोल्ट्री से जुड़ी किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए जब तक मिलते हैं और किसी वीडियो में।